तुकाराम जी महाराज की अंडे गुरु महिमा का अंग चल रहा है। अरे वहीं विराजो आप। पतला आदमी भीग रहेगा सामने, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा। पतला अपन न करे। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस कुवाया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तारा, नमो नमो गुरुदेव बाह गहे पार उतार्या। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोय निर्भय दिया, नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष्य के तारण हार, भव सागर में तार जो लीजो वहां पसार। ऐसे गुरुदेव को नमस्कार, ऐसे सदगुरु को केवली भगवंतों को नमस्कार, जिन्होंने ऐसा निज पद प्राप्ति का, आनंद पद प्राप्ति का, परम पद प्राप्ति का वेद बताया, निर्गुण के ज्ञान का विचार दिया और हंस से परम हंस बनाया। हंस किसे कहते हैं? हंस की चोंच में ताकत होती है, हंस की चोंच में विशेषता होती है कि वो दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। तो महाराज फरमाने की जो हंसवती आत्माएं हैं वही सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करती। जो मुमुक्ष आत्माएं हैं, जिनको सार असार का पता है, वही सदगुरु के ज्ञान को धारण करती। तो हंसवती आत्मा तो आप सब हैं, इसीलिए सब ज्ञान सुन रहे, ज्ञान धारण कर रहे। सार असार का पता है, संसार सार है, परमात्मा सार है। राम जी का नाम ही सार है। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये संसार सपने के समान है, सपने की माया है, सारी विरानी है, पराई है, लेकिन अपन भूल से इसे अपना मान लेते और मानकर दुखी होते। तो सदगुरु अपने को ये बात कह रहे हैं कि आपको देखो सार क्या है, असार क्या है, इस बात का आपको पता तो है, जानते तो सब है, लेकिन उसे भीतर से स्वीकार करें, भीतर से मान ले। तो मान लेंगे तो आप जानते हैं इसलिए हंस तो है, लेकिन जब आप पूर्णतया भीतर से स्वीकार कर लेंगे, आपके अनुभव में ये बात आ जाएगी, तो हंस से परमहंस हो जाए। परमहंस के अंदर कोई राग द्वेष नहीं, तेरी मेरी नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं, किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से मेल। ऐसा ज्ञान सदगुरु हमें दे रहे हैं। और ये निर्गुण का ज्ञान का विचार है, जो गुणों से अलग है, जो गुणातीत कर देता है, गुणों से पार कर देता है। रज्व सत्व और तम, ये तीनों गुणों से ये शरीर बना हुआ है। तीनों गुण इसे प्रभावित करते हैं, तीनों गुणों से ये साइकिल जन्म और मरण की चल रही है। तो सदगुरु क्या करते हैं? इस जन्म और मरण की साइकिल से अपने को पार करते हैं। रजोगुण से जन्म पाता है और सतोगुण से ये प्रतिपालित होता है और तमोगुण से ये संहार होता है। तो इस प्रकार से 84 लाख जीवाणु इन तीनों गुणों के साथ उपजते और खपते। तो ये उपजना और खपना जारी रहता है जब तक गुणों का संग रहता है। और जब ये निर्गुण के ज्ञान का विचार मिलता है, गुणातीत ज्ञान का विचार मिलता है, गुणों से पार जो ज्ञान है इसका विचार मिलता है, तब वो अमर हो पाता है, तब वो जन्म मरण से रहित हो पाता है, तब वो अपने स्वरूप का बोध कर पाता है, सच्चे स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध कर पाता है। आत्मा जो है गुणातीत है, तीनों गुणों से आत्मा अलग। तो आत्मा के स्वरूप का बोध तब ही हो पाएगा जब इस प्रकार से सदगुरु के निर्गुण के ज्ञान का विचार वो धारण करेगा। तो निर्गुण ज्ञान विचार तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ये तन रूपी देवल में
आत्मदेव विराजमान है, जो परमात्म देव के अंश हैं। तो महाराज फरमाने कि इस प्रकार से गुणों से पार जो भक्ति का भेद है, वो भेद जब आपको प्राप्त होता है तब ऐसे स्वरूप का बोध होता है, ऐसे आनंद स्वरूप का दर्शन होता है, ऐसे आनंद स्वरूप को ये आत्मा प्राप्त करती है और फिर वो अनुभव आनंद का हमेशा बना रहता है। ये ब्रह्म का विचार चलता रहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये आत्मा जो है ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है, आनंद की राशि है, और ये अपने आनंद में मगन रहती है, गरक रहती है, गरकाब रहती है। ऐसा सद्गुरु का निर्गुण का ज्ञान का विचार है। जो जितने भी संसार में सुख प्राप्त होते हैं, दुख प्राप्त होते हैं, वो गुणों से प्राप्त होते हैं, गुणों में बरतते हैं। रज्व, सत्व और तम 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों में सुख दुख है। ये तीनों गुण से सुख भी प्राप्त होता है और दुख भी प्राप्त होता है, माया प्राप्त होती है। ये सब माया से रचित है, माया के बने हैं, और ये परमात्मा माया से अलग है, और ये आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण ये भी माया से अलग है। लेकिन इसने भूलवश, अज्ञानतावश, नासमझीवश, नादानीवश माया का संग कर लिया, माया के आवरण को इसने अपने ऊपर ओढ़ लिया, माया को इसने अपना मान लिया। ये भूल हो रही है। तो सदगुरु ऐसे निर्गुण के ज्ञान का विचार देके अपने स्वरूप का बोध करा के अपनी भूल को, अपनी त्रुटि को, अपनी गलती को ठीक कर, कि अपने को भूल नहीं करनी है, त्रुटि नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, अपने स्वरूप का बोध करके अपने आनंद में मगन हो। संसार के अंदर सुख भी आता है और दुख भी आता है, शरीर के अंदर सुख भी आता है और दुख भी आता है। शरीर और संसार दोनों एक ही जाति के, आत्मा और परमात्मा दोनों एक जाति के। तो अपने को ध्यान, दृष्टि अपनी परमात्मा के ऊपर चाहिए, अपनी दृष्टि आत्मा के ऊपर चाहिए। अपने को कल्याण किसका करना है? आत्मा का करना है। शरीर का तो वैसे ही हो रहा है, कितना भी करोगे तो भी शरीर जाने ही वाला, रहने वाला नहीं, रहने वाला तो केवल राम है। तो ऐसे निर्गुण ज्ञान विचार हंस से परमहंस को आया। इस प्रकार से ये हंस जो है परमहंस हो जाता है, हंस से परमहंस की प्राप्ति हो जाती है, हंस से परमहंस बन जाता है। उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, आनंद की अवस्था, चौथे लोक की अवस्था, संतों के देश की, रामजनों के देश की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, और परम विश्राम को प्राप्त करके सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सारे पूर्ण हो जाते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। ऐसा ये पूर्ण पद है परमात्मा का। उस देश की प्राप्ति सदगुरु अपने ज्ञान के माध्यम से कराते हैं। इसीलिए ऐसे सदगुरु को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। और उनको दिन है, दिन है, कई गुना दिन है। नमो नमो गुरुदेव, समुद्र में डूबत तारे। मैं तो इस भवसागर में डूब रहा था, डूबा था थे माए, नहीं तो डूबा था। मारा सतगुरु काढ़िया आए, नहीं तो डूबा। मैं तो डूब ही रहा था, लेकिन सदगुरु ने वहां पकड़कर मुझे बाहर निकाल दिया। ऊंडा ऊंडा नीर अथंक जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ। ये भवसागर बहुत गहरा है और इसकी गहराई बहुत अधिक है। इसमें मैं डूब ही रहा था, लेकिन सदगुरु ने ऐसे ज्ञान का बोध करा के मुझे बाहर निकाल दिया। तो ऐसे गुरुदेव को नमस्कार, जिसने भवसागर से हमें पार लगाया, 3 लोकों से हमें अलग किया, न्यारा किया, और हमारे जितने भी डर थे, फोबिया था, उन सबको मिटाकर निर्भय पद की प्राप्ति कराई, आनंद पद की प्राप्ति कराई। समुद्र में से, भवसागर में से राम नाम रूपी जहाज पर हमें बिठा दिया। मैं मेरे बल से तो इस समुद्र को पार नहीं कर सकता, मैं कितना तैरूं, कितना हाथ पांव मारूं, क्या समुद्र कोई पार कर सकता? लेकिन समुद्र में जहाज चलता है, उस जहाज में बैठ जाओ तो फटाफट ही पार हो जाओ। तो कह रहे मोबल कर्म ने जावे हो प्रभु जी, मोबल कर्म ने जावे, आगे किया तिके किन पारा, अब ही बोई हो या। मेरे बल से कर्म नहीं जाते, मेरे प्रयासों से कर्म मिटते नहीं है। मैं कोई भी करनी करता हूँ, क्रिया करता हूँ,
तो कर्म मिटने की बजाय और उल्टे बंध जाते हैं। कोई भी काम करते हैं तो शुभ और अशुभ का बंध होता है, अच्छा काम किया तो शुभ का बंध, बुरा काम किया तो अशुभ का बंध। ये सब जोड़े से दोनों होते ही रहते हैं। तो मेरे बल से तो ये कर्म कटने वाले नहीं है, भवसागर कटने वाला नहीं है। हे सदगुरु, आप हमें कृपा करके राम नाम रूपी जिहाज दे देंगे, आप हमें राम नाम रूपी जिहाज पर बिठा देंगे, सत की नाव पर बिठा देंगे तो हम पार हो गए। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तिराए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। उसको चोर भी नहीं ले जा सकता, राज भी इस पर टैक्स नहीं लगा सकता, और दिन दिन ये तो बढ़ता ही रहता है, सवाया सवाया होता रहता है। कोई नुकसान नहीं है इसमें, कभी टोटा पड़ता ही नहीं है, कभी घाटा इसमें होता ही नहीं है, लाभ ही लाभ है। राम जी के नाम के सुमरण में देखो कितना लाभ है, बहुत अधिक लाभ है, विलक्षण लाभ है, अद्भुत लाभ है। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोर, श्वास उसास में होते सिमरण 70 करोड़। 70 करोड़ की कमाई का लाभ है देखो इसके अंदर, और ये कमाई अपने साथ जाने वाली है, और कमाई तो यही छूट जाने वाली है। लेकिन राम नाम का जो धन संचय करोगे वो हमेशा आपके ही साथ रहेगा, इसका बंटवारा नहीं होगा, आपके ही काम आएगा, आपको ही आनंद देगा, आपको ही आनंद पद में अवस्थित करेगा। तो ऐसे भवसागर से पार लंघाने वाले सदगुरु, ऐसे सदगुरु के ज्ञान को नमस्कार है। हम शरणागत है ऐसे ज्ञान के, हम समर्पित है ऐसे ज्ञान के, हम निज मन से ऐसे ज्ञान को धारण करते हैं। नमो नमो गुरुदेव, वहां गए पार उतारे, आपने तो वहां पकड़कर मुझे भवसागर से पार कर दिया। ऐसा ज्ञान आपने हमें बख्शिश किया, अद्भुत विलक्षण ज्ञान है। सदगुरु हाथ पाड़ कर कह रहे, आवाज देकर कह रहे, बुलाकर कह रहे, क्या कह रहे? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे। चलते हुए को वाच करके कह रहे कि देखो भाई, राम जी के नाम का सुमरण कर लो, अभी समय अवसर बहुत अच्छा है। ये समय फिर जो आज का है वो वापस आने वाला नहीं है। जैसी सुविधाएं, जैसा समय आज चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। जो आपको मनमिनखा दे मिली हुई है, ऐसी दे बार बार मिलती नहीं है। बार बार नरदेह नहीं रे, कर लियो अपनों काज। अपना आत्मा का काज करना है तो इस नरदेही से ही हो सकता है, और किसी भी देही से संभव नहीं है। तो आज हमारे पास अच्छा समय है, अच्छा अवसर है, अच्छा चांस है, तो इस चांस को अपने को हाथ से नहीं जाने देना। ऐसी सदगुरु आज्ञा कर रहे हैं, हम पूरी आज्ञा क्या दे रहे हैं, ऐसी आज्ञा है कि आप भवसागर से तिर जाओ। अभी नहीं तिरोगे तो फिर कितना समय और लगाना पड़ेगा। 4 जुगा बीच एक ही 12, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सूना, फिर 84 जा। आपको 4 युग का इंतजार करना पड़ेगा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और 43,20,000 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद वापस टर्न आएगा मनुष्य बनने का, और समझो बन भी गए और फिर सदगुरु नहीं मिले, ऐसा ज्ञान नहीं मिला। किसी ऐसे घर में जन्म हो गया जहां ऐसी भक्ति नहीं है, क्या करोगे? कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज तो सब सुविधाएं हैं, सदगुरु का ज्ञान भी उपलब्ध है। बस अपने को तो थोड़ा सा अल्प प्रयास करना, ज्यादा भी नहीं करना। आप कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, शरीर को कष्ट भी नहीं देना, इंद्रियों का दमन भी नहीं करना, कोई सामग्री भी आपसे नहीं मंगा रहे। आपको तो बस अपनी श्वासारूपी पूंजी को राम जी के नाम के सुमरण में लगाना है, ताकि श्वासें आपकी राम जी के लेखे लग जाए, काम आ जाए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। कितना समझा रहे सतगुरु, हर एक साथ में समझा रहे, हर एक पद में समझा रहे, हर एक शब्द में समझा रहे। इतनी बड़ी सतगुरु ने वाणी कथी है, इतनी बड़ी वाणी लिखी है, उसके अंदर
एक एक शब्द के अंदर, एक एक साख के अंदर, एक एक पद में, एक एक अर्जस में एक ही बात है, अलग कोई बात नहीं है। राम जी के भजन की बात कि आप भजन करो, भजन किया सो कर्म कटेला और कटे पलट के। ये सार बात है, मुख्य बात है, खास बात है, निजी बात है। इस बात को अपने को धारण कर लेना है, तो इस भवसागर से पार उतरते बार नहीं लगेगी, यानी समय नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। इतना आसान, इतना सरल है। और कलयुग में तो नाम का ही आधार है, दूसरा और कोई आसरा सहारा ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर उतरे भव। बस सुमिरन बना रहे, याद बनी रहे, परमात्मा की स्मृति हमारे गट के भीतर हमेशा चलती रहे। हाथों से काम करते रहो, कोई मनाही नहीं। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की आई उत्तम रीत। कह रहे ग्रस्त में रहो, कोई दिक्कत नहीं, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो और अच्छा है। देव ऋण उतारो, ऋषि ऋण उतारो, पितृ ऋण उतारो, ये सब काम करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करो। तो हाथों से सब काम करो, मुख से राम राम करो, हृदय से प्रेम परमात्मा के प्रति अपना उमड़ उमड़ कर प्रीत आए, विरह के साथ, प्रेम के साथ, पीड़ के साथ नाम का उच्चारण करो। तो सदगुरु इस प्रकार से हमें महा पकड़ कर ऐसी आज्ञा करके हमें भवसागर से पार लंगा रहे। उनको आपसे कुछ चाहिए इसीलिए कर रहे हैं। क्या चाहिए सदगुरु को? आपसे कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपके लिए। वो कह रहे जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है वो सबको मिले, उनका तो यही भाव। यहाँ जमजालम के त्रास से, पाप पुण्यों से, कर्मों से यहाँ जीव बहुत दुखी है। कर्मों का फल भोगते भोगते बहुत दुखी है संसार में। तो सबको सुखी करना चाहते, सबको आनंद प्राप्त कराना चाहते हैं। और आपसे उनको और कुछ लेना देना नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। उनको तो चिंता है, सोच और बड़ा। किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माई, कया न माने कोई वेद अर्था में नाई। मैं इतना कहता हूं फिर भी नहीं मानते। इतना समझा समझा कर, बुझा बुझा कर कहता हूं, संसार का दृष्टांत देकर कहता हूं, दाखिला देकर कहता हूं, और सामान्य बोलचाल की भाषा में कहता हूं। कह रहे मैं संस्कृत में कहता तो पता नहीं समझते, नहीं समझते, सबको नहीं आती संस्कृत, ऊंची भाषा है, लेकिन सबको आनी तो चाहिए। कह रहे संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे ना आई, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माई। इसलिए मैं तो सामान्य जन भाषा में, बोलचाल की भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, अपने गांव की मारवाड़ की भाषा में, मेवाड़ की भाषा में बोल रहा हूं, कि जिससे सब समझ जाए, समझकर भजन में लग जाए, और भजन की रीत सबके गट में बन जाए, गटपड़चों का आनंद सब प्राप्त करे, और उस आनंद के साथ इतने मगन हो जाए, गर्क हो जाए, गर्काब हो जाए कि आनंद में ही डूब जाए, और आनंद से बाहर कभी आए ही नहीं। ऐसे आनंद में अवस्थित करने के लिए ऐसा हमें ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं। तो नमो नमो गुरुदेव ज्ञानमय निर्भय दिया। ऐसे गुरुदेव को नमस्कार, जिन्होंने मुझे जीते जी निर्भय कर दिया, मेरा सारा डर मिटा दिया। सदगुरु ने कैसे डर मिटाया? होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं अरस नहीं सो। ये सुरता हमारी, हमारा ध्यान, हमारी नित्ता, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त सब किसमें लग गया? शब्द में लग गया, शब्द ब्रह्म में लग गया, निजनाम में लग गया, कुदरत कला में लग गया, नेचर में लग गया। और उसमें लगने के बाद अब हम भय से रहित हो। क्यों हो गए भय से रहित? क्योंकि हमने इस शरीर से जो हमारा काज करना था, जो हमारा कार्य करना था, जो मुख्य काम करना, खास काम करना था, आत्मा के कल्याण का, अपने स्वरूप के बोध का, अपने आनंद की प्राप्ति का, अपने दर्शन का काम हमने कर लिया। वो काम हो गया तो हमारे भ्रम मिट गए। भ्रम क्या था? जन्मना भी एक भ्रम है और मरना भी एक भ्रम है। वास्तव में न तो आत्मा जन्मती है और वास्तव में न आत्मा मरती है। केवल जन्मती और मरती हुई प्रतीत होती है। जब ये शरीर धरती है तो जन्मती प्रतीत होती है, और जब ये मरती है
तो मरती प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में आत्मा थोड़ी मरती है। कौन मरता है? कौन जन्मता है? शरीर। शरीर जन्म पाता है पंच तत्वों से और वापस पंच तत्वों में मिल जाता है, लेकिन आप वैसे के वैसे रहते। आपका शरीर बचपन में कैसा था, आपका शरीर आज कैसा है, आपका शरीर कल कैसा हो जाएगा, बदलता रहता है। इसलिए आपका शरीर ही जन्म पाता है और आपका शरीर ही बालक होता है, आपका शरीर ही जवान होता है, आपका शरीर ही वृद्ध होता है और आपका शरीर ही मरता है। आप नहीं मरते। अब बोलो आप मरोगे क्या? बोलो तो कोई, मरोगे क्या? आत्मा तो नहीं मरती। तो आप तो आत्मा ही हो ना, आप शरीर थोड़ी हो। आप अपने आप को शरीर मानते हो क्या? आप शरीर हो ही नहीं। तो अब भय रहा क्या मरने का? किसी को नहीं रहा। अब मरना सबके लिए उत्सव हो गया। जिस मरने से जग डरे मेरे अति आनंद, मरने से तो मुझे बहुत आनंद है, क्योंकि मैं परमानंद में लय हो रहा हूं, मेरी आत्मा परमात्मा में मिल रही है। मेरे को अब डर मरने का बिल्कुल भी नहीं रहा। ऐसे सदगुरु ने हमें ज्ञान बख्शिश करके, आत्मा का बोध करा के, परमात्मा का भेद देके हमें निर्भय कर दिया, भय से बिल्कुल रहित कर दिया, मुक्त कर दिया हमें भय से। डर था, आसक्ति थी, चाहना थी, इच्छा थी, वासना थी, ये तो बंधन था। इस बंधन से हमें निकाल दे और निर्भय पद की प्राप्ति कराती, अमर पद की प्राप्ति कराती। आत्मा अमर, अजर, अविनाशी। आग में जलती नहीं है, पानी में गलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है, वो आप हो। आप शरीर थोड़ी हो। लेकिन आप भूलवश अपने आप को शरीर मान बैठे कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार पूरा मेरा है और मुझे इससे सुख लेना है। उसी में पूरी आयु अवधि बिता देते। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथ। राम जी के नाम का सुमरण कभी नहीं किया। नाम का सुमरण नहीं किया तो अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ। अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो स्वरूप का आनंद नहीं मिला। स्वरूप का आनंद नहीं मिला तो सुख दुख के अंदर ही पूरा शरीर, पूरे आयु अवधि, पूरा समय निकाल दिया। जितनी श्वासें मिली थी सारी श्वासें ऐसे ही खत्म हो गई, ऐसे ही चली गई। तो ऐसे निर्भय कर देने वाला ये ज्ञान है। भय से रहित, भय से मुक्त कर देने वाला। सब प्रकार के डर मिट जाते हैं। सबसे मोटा डर जो मरने का था वो भी सदगुरु ने आज, अब आज के बाद कोई मरने से डरना नहीं। डरोगे क्या? नहीं डरना नहीं मरने से, क्योंकि मुख्य काम हो गया ना, अपने स्वरूप का बोध हो गया। तो फिर शरीर रहे या नहीं रहे कोई खास। संतदास जी भी यही बात करें कि अब शरीर रहे तब भी हम आनंद में, और नहीं रहे तब भी आनंद में, क्योंकि शरीर तो जाने ही वाला है, रहने वाला तो नहीं है। परमानेंट थोड़ी है। किसी का परमानेंट रहा क्या? आया है सो हाँ जाओ सी, राजा रंग फकीर। लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे हाँ, जो मोह में रह गया, आसक्ति में रह गया, अज्ञानता में रह गया, नासमझी में रह गया, नादानी में रह गया, वो तो बंधा हुआ है जंजीर से। किसकी जंजीर से बंधा हुआ? आसक्ति की, मोह की। इन सब जंजीरें ने उसे बांध रखा है और वो बंधा हुआ है। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया उसकी सारी जंजीरें कट गई। कि निज नाम ही सब जंजीरें काटता है। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, अनेक हंसों को तारता है कौन? निज नाम। निज नाम से ही स्वरूप का बोध होता है और स्वरूप के बोध से ही सारी आसक्ति की जंजीरें कटती है। तो वो सिंहासन पर चढ़कर जाता है, यानी अमर विवाण में जाता है, अमर लोक में जाता है, आनंद के पद में जाता है। ऐसा निर्भय कर देने वाला ये ज्ञान है। नमो नमो गुरुदेव, तिमिर मन का हर लिया। हमारे मन में अंधियारा था, लेकिन सदगुरु ने हमें ज्ञान का सूर्य हमारे घट के भीतर उदय कर दिया। और वो कितना ज्ञान का प्रकाश किया। कोटक भाण हुआ उजियारा, दिल ही में सायब दीदारा। हमको दिल के भीतर ही सायब के दीदार हो गए। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी कम है इस ज्ञान के प्रकाश के सामने।
ऐसा मन में तिमिर था, अंधियारा था, अंधकार था, अज्ञानता थी, नादानी थी, नासमझी थी, भोलक थी, वो सब सदगुरु ने निकाल दी और निकाल के हमें शुद्ध चेतन बना दिया। जन सुखिया गुरुदेव जी, शिष्य के तारण हार। ऐसे गुरुदेव जी शिष्य को तारने वाले हैं। जो जो भी इस ज्ञान को धारण करेंगे वो निश्चित रूप से भवसागर से पार हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे और अमर पद की प्राप्ति करेंगे। ऐसा अद्भुत विलक्षण ये ज्ञान है कि रे भवसागर में तार जो लीजियो वहां पसार। हम इस भवसागर में आए हुए हैं, तो हे संत सदगुरु केवली भगवंतो, आप हमें इस भवसागर से तारना और आप वहां पसार कर हमें ले लेना। 195 हरजस पदरा गुंड 2। तारे गाते तीर्थ सतगुरु तारेगा, इन्हें भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लोग, ये मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लोग। सतगुरु शरण आया हो, डूबियो सुनियो नहीं को। ये सतगुरु शरण आया हो, डूबियो सुनियो नहीं को। ये सतगुरु तारेगा, तारेगा तीर्थ सतगुरु तारेगा, इन्हें भव सागर के माय पार उतारेगा। असंख्य युगा में अनंत साधु गया देहांत। असंख्य युगा में अनंत साधु गया देहांत। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सार। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सार। सतगुरु तारेगा, तारेगा तीर्थ सतगुरु तारेगा, इन्हें भव सागर के माय पार उतारेगा। इस तो आगे पूछ के चल आगे क्या आग। इस तो आगे पूछ के चल आगे क्या आग। यूं नाव के आगे कर्म हमारा जाए इसी विध भाग। यूं नाव के आगे कर्म हमारा जाए इसी विध भाग। सतगुरु तारेगा, तारेगा तीर्थ सतगुरु तारेगा, इन्हें भव सागर के माय पार उतारेगा। ओ मन मेरो कह रयो, नाम हीनो का हो। ये ओ मन मेरो कह रयो,
राम 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 सा राम राम सा सब संतान राम 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 सब संतान सत्संग